आप उसको मेरे से ज़्यादा प्यार करती हो। ये लाइन मेरे बड़े बेटे ने मुझे बोली थी। तो उस रात मेरी छोटी बेटी बहुत जिद कर रही थी अपने स्पून को लेकर, तो मैं उसका स्पून ढूंढने लगी और मेरा बड़ा बेटा साथ ही खड़ा था, वेट कर रहा था, क्योंकि उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपटीशन था एंड ही नीडेड सम गाइडेंस फ्रॉम मी। बट फिर उस रात मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा मुझे ये नहीं बोल रहा है कि मैं उसे कम प्यार करती हूँ। शायद वो मुझसे ये पूछना चाहता है कि मम्मा, क्या मैं आपके लिए अभी भी उतना ही इम्पोर्टेंट हूँ? यू लव हर मोर। आप हमेशा उसकी साइड लेती हो, उसको पैम्पर करती हो, हमेशा उसको ही पहले क्यों चीज़ मिलती है? कई बार कंपैरिजन सिर्फ सिबलिंग्स के बीच में ही नहीं होता है, हम बड़े भी घर पे कई बार बोल देते हैं, बड़े हो थोड़ा एडजस्ट करो, वो छोटी है थोड़ा सा उसको पैम्पर करो, छोटी बेटी ज़्यादा एक्टिव है, बड़ा बेटा थोड़ा क्वाइट रहता है। बच्चे इन छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करते हैं और हम एज मॉम सोचते हैं कि हम तो दोनों बच्चों को सेम प्यार करते हैं। दैट्स ट्रू, बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। इक्वल लव का मतलब ये नहीं है कि हर मोमेंट पे दोनों को सेम चीज़ मिले। ऑनेस्टली अगर आप ये पर्सपेक्टिव के साथ रिलेट कर पा रहे हो तो मॉम्स हार्ट हेवन को सब्सक्राइब कर लीजिए कि नेक्स्ट वीक हम सिबलिंग राइवलरी का अगला पार्ट कवर कर रहे हैं। मेरा पहला इंस्टिंक्ट भी डिफेंड करना था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आई लव यू एंड योर सिस्टर द सेम। बट कई बार क्या होता है ना, हम कोई चीज़ को जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं बच्चे उस चीज़ को उतना ही अनहर्ड फील करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो कोई मैथ्स प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा है, वो बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब ये लाइन सुनने को मिले तो वर्ड्स को आर्ग्यू करने के बजाय फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने भी यही करना शुरू किया है और ये 4 सिंपल शिफ्ट्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। नंबर 1, डिफेंड मत करिए, क्यूरियस हो जाइए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, मैं दोनों बच्चों को इक्वल प्यार करती हूँ, ट्राई सेइंग इंस्टेड, तुम्हें ऐसा कब लगा? टेल मी, क्या हुआ? तो एक बार मेरे बेटे ने मुझे वही लाइन बोली कि मम्मा आप उसको ज़्यादा प्यार करती हो। तो मेरा इंस्टिंक्ट था कि एक्सप्लेन करूं कि नहीं ऐसा नहीं है, बट आई स्टॉप माई सेल्फ एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? पहले तो वो चुप रहा, बट देन ही ओपनड अप एंड सेड कि मम्मा जब भी वो रोती है या जब भी वो गिर जाती है आप सब कुछ छोड़ देती हो व्हेन यू स्टार्ट अटेंडिंग टू हर, और मेरी तो कभी बारी ही नहीं आती। एंड देन नाउ व्हेन द कॉन्वर्सेशन वाज एक्चुअली हैपनिंग, तो अब हम ये प्रूव नहीं कर रहे थे कि मम्मा किसको ज़्यादा प्यार करती है, अब हम एक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि उस मोमेंट पे मेरे बेटे को क्या फील हुआ, कैसा लगा। शिफ्ट नंबर 2, तुम बड़े हो कहने से पहले रुकिए। अक्सर जब घर में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ये लाइन बहुत फेमिलियर होती है कि तुम बड़े हो थोड़ा एडजस्ट कर लो। बट जब बच्चा बार बार यही चीज़ सबसे सुनता है कि तुम बड़े हो थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज मैं बड़ा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। सो ट्राई सेइंग इंस्टेड, आई नो तुम चाहते थे कि मैं उस मोमेंट पे तुम्हारे साथ रहती, चलो अब मुझे बताओ तुम्हें मेरी हेल्प किस चीज़ में चाहिए। नोटिस द डिफरेंस हियर। आप अपने बच्चे को उसके सिबलिंग के साथ compete नहीं करवा रहे हो, आप उसे बस ये फील करा रहे हो कि मैं एज अ मॉम तुम्हारे साथ भी हूँ, तुम्हें भी देख रही हूँ, एंड साथ ही आप उसकी हर डिमांड पे यस भी नहीं कह रहे हो। सो यस, कनेक्शन फर्स्ट एंड बाउंड्री लेटर, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। शिफ्ट नंबर 3, हमेशा इक्वल नहीं, ट्राई टू बी फेयर। आई एम श्योर सिबलिंग्स वाले घर में ये सिचुएशन बहुत कॉमन होती है कि उसको पहले क्यों मिला, मुझे पहले क्यों नहीं मिला, या फिर आपने उसको वो चीज़ दी मुझे क्यों नहीं दी, या फिर आप हमेशा उसके लिए करते हो मेरे लिए नहीं करते, और हम एकदम से बोल देते हैं वेट वेट दोनों को मिलेगा। लेकिन इक्वल और फेयर सेम चीज़ नहीं है। इक्वल मतलब सेम और फेयर मतलब जिसको एक्चुअली में वो चीज़ चाहिए। तो आप बच्चों को कामली कह सकते हैं कि हमेशा दोनों को सेम नहीं मिलेगा, बट मैं ट्राई करूं कि मैं एज अ मॉम दोनों के साथ फेयर रहूं। छोटी बेटी का डायपर चेंज करना है और बड़े बेटे को होमवर्क में हेल्प चाहिए, किसी को एक्स्ट्रा कडल चाहिए, किसी को थोड़ा सा अलोन टाइम चाहिए। फेयरनेस का मतलब सेम ट्रीटमेंट नहीं होता, इट मीन्स मम्मा सीज
both of us. शिफ्ट नंबर 4, फीलिंग्स को वैलिडेट करिए, एक्यूजेशन को नहीं। तो जब आपका बच्चा आपको बोले कि आप मुझे कम प्यार करते हो, आप मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हो, सो यू डोंट नीड टू गिव इन एंड गेट कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि नहीं ऐसा नहीं है, या उसको ऐसा बोल देना कि हाँ शायद I make mistakes and I attend to her more. You don't need to give in. You can try saying instead, मैं तुम्हारी बात से अग्री नहीं करती, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। बस यही डिफरेंस है। बच्चे की फीलिंग को हाँ तुम सही हो कहना ज़रूरी नहीं है, उसकी फीलिंग को समझना ज़रूरी है। बिकॉज इट मे हैपन समटाइम्स कि इवन दो आप अपने दोनों बच्चे को सेम प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे को ऐसा लगे दैट ही और शी इज़ फीलिंग लेफ्ट आउट। तो फोकस ये नहीं है कि कौन सही है, फोकस ये है कि बच्चे को ऐसा क्यों लगा। और मेरे लिए पर्सनली सबसे बड़ा शिफ्ट यही था। तो पहले जब मेरा बड़ा बेटा मुझे ये कहता था कि आप मेरी बहन को ज़्यादा प्यार करते हो, सो आई यूज टू ट्राई एंड प्रूव इट टू हिम और एक्सप्लेन इट टू हिम और जस्टिफाई इट टू हिम कि नहीं ऐसा नहीं है। बट अब मेरा फोकस ये होता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, कब लगा। क्योंकि कभी कभी एक्चुअल इशू सिबलिंग होता ही नहीं है। शायद वो बेड टाइम स्टोरी जो आप उस दिन अपने बेटे को सुनाना भूल गए, या उसका वो स्कूल प्रोजेक्ट जिसमें वो चाहता था कि आप उसके साथ बैठो और देखो कि वो कैसे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है, या वो 5 मिनट जब वो आपके लिए वेट कर रहा था और आप अपने दूसरे बच्चे को अटेंड कर रहे थे। बस बार बार आपको उसकी छोटी बहन के साथ बिजी देखना। और कभी कभी बच्चा ये जानना चाहता है कि मम्मा के पास मेरे लिए भी जगह है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा कहे यू लव हर मोर देन मी, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, अपना प्यार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस पॉज कीजिए, उसकी तरफ देखिए और कहिए तुम्हें ऐसा क्यों लगा, बताओ, मैं सुन रही हूँ। बिकॉज समटाइम्स द किड इज़ नॉट वांटिंग मोर लव, समटाइम्स द किड जस्ट वांट्स टू नो एंड सी कि मम्मा उसे भी देख रही है। अगर आपके घर में भी ये लाइन कही गई है कि यू लव हर मोर या यू लव हिम मोर, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि जब आपके बच्चे ने ये कहा तो उस वक्त क्या हो रहा था, और इन 4 शिफ्ट्स में से आप कौन सा शिफ्ट पहले ट्राई करेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर सिबलिंग कंपैरिजन आपके घर में भी कॉमन है, पिन्ड कमेंट में मेरा रिलेटेड शॉर्ट ज़रूर देखिए। कभी कभी a tiny shift in what we say creates a lot of difference for the kid.